Hello guys, hello everyone. कैसे हो आप सब लोग? I hope all of you doing well and fine. So guys, I welcome you back to our next video of IOQM 2022 solutions, rather the last video. So today we are going to see the last 10 marker question of IOQM 2022. That is the question number 24. All right, in that year there were 24 questions only. All right. So guys, an interesting question. ठीक है, combinatorics पे based है. Quite an interesting one. Let's see the question. है ना? So guys, just again one request before starting. Please solve the question beforehand. ठीक है, पहले ट्राई जरूर कर लो और उसके बाद अगर हो गया देन दैट इज वेल एंड गुड. अगर नहीं भी हुआ है तो देन व्हाट्स द सोल्यूशन, राइट? देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस. ऑल्सो अगर नहीं हुआ था गाइस, डू राइट अलॉन्ग विद मी while seeing the solution, right? जैसे जैसे आप देखते हो सोल्यूशन तो साथ साथ में प्लीज सॉल्व करके करो. इफ यू वांट टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस वीडियो, सी क्लियरली टेलिंग यू, अगर आप सिंपली वीडियोस देख रहे हो इट विल नॉट हेल्प यू इन IUQM, राइट? ठीक है गाइस. सो इवन दो आई एम जस्ट गाइडिंग यू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, ऑनेस्टली आई डोंट वांट कि जैसा वीडियोस देखते रहोगे तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला. आई डोंट इवन इन एनी वेज आई डोंट हैव एनीथिंग टू गेन फ्रॉम इट. तो गाइस आप लोग अपना अगर गेन करना चाहते हो प्रॉपर्ली तो मैथ्स ओलंपियाड के लिए, तो प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन साथ साथ में. जस्ट वॉचिंग द वीडियो विल नॉट हेल्प यू एट ऑल. ओके, सो डू मेक इट अ पॉइंट. तो लेट्स सी द क्वेश्चन गाइस, लेट्स सी. ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड. So this is the question guys. So let's read the question first and understand it properly. So guys, let n be the number of ways of distributing 52 identical balls into 4 distinguishable boxes. So 52 identical balls हैं हमारे पास and 4 distinguishable boxes हैं, such that no box remains empty. No box is empty, right? No box is empty. And the difference between the number of balls in any two of the boxes is not a multiple of 6. So that is very important concept, that the difference between the number of balls in any two of the boxes is not a multiple of 6. तो हमें ऐसे number of ways ढूंढने हैं, है ना? Then the rest of the part is about making an integer answer. That's fine. So mainly question ये है. तो हमें number of ways ढूंढने हैं 52 balls को, identical balls को अरेंज करने के इन द 4 डिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस. ठीक है, 4 डिफरेंट बॉक्सेस बेसिकली, सच दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी. कोई बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए और कोई भी दो बॉक्सेस के बीच का जो नंबर ऑफ बॉल्स का डिफरेंस है इट शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 6. सो गाइज लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. हाउ डू वी मेक अ वे अबाउट इट, है ना? कैसे इसका एल्गोरिदम बनाए, क्रिएट करें कि सॉल्व कर सकें इसको. सो गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग. सिंस वी वांट कि कोई भी दो बॉक्सेस के अंदर जो डिफरेंस है नंबर ऑफ बॉल्स का, दैट शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 6. सो लेट अस अंडरस्टैंड, व्हाट इफ वी डिवाइड द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बॉक्स बाय 6, है ना? अगर हम डिवाइड कर दें कितनी बॉल्स हैं एक बॉक्स के अंदर, उसको 6 से अगर हम डिवाइड कर दें, व्हाट इज द डिफरेंट रिमाइंडर्स दैट वी कैन अचीव, है ना? वी कैन गेट व्हाट डिफरेंट रिमाइंडर्स, 0 1 2 3 4 एंड 5, है ना? When we divide the number of balls in a box by 6, these are the 6 possible remainders, right? The concept is guys, that means if we want, अगर हम ये चाहते हैं कि कोई भी दो बॉक्सेस के बीच का नंबर ऑफ बॉल्स का डिफरेंस 6 का मल्टीपल नहीं हो, इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, that means no two boxes can have the same remainder when divided by 6, है ना? किसी भी दो बॉक्सेस में जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं उनको 6 से डिवाइड करने पे जो mod 6 आएगा, रिमाइंडर आएगा, that should not be the same. Meaning all the 4 boxes should have 4 different remainders when divided by 6. Right? Clear है? Different remainders होने चाहिए, because किसी भी दो के अगर same remainder हो गए, then that means if the remainders are the same when divided by 6, that means their difference is a multiple of 6. And that is what we don't want. So guys, the point is we need to have 4 different remainders. बट उसमें भी एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा गाइस. व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज वी आर गोइंग टू अरेंज द डिफरेंट रिमाइंडर्स फर्स्ट एंड देन रिमेनिंग बॉल्स को हम 6 के सेट्स में अरेंज कर देंगे बॉक्सेस में, है ना? मीनिंग जस्ट फॉरगेट अबाउट द नंबर ऑफ बॉल्स राइट नाउ. तो गाइस टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 52, है ना? वी हैव टू सी विच 4 डिफरेंट रिमाइंडर्स कैन बी चूज. ठीक है, आफ्टर रिमाइंडिंग गाइस एक चीज का ध्यान रखना है, we have to select the remainders in such a way so that जो remaining balls बचेंगी they have to be a multiple of 6. Understood? क्योंकि guys वो बाद में 6 balls के सेट बनेंगे तभी तो रिमाइंडर्स फिक्स रह पाएंगे ना.
वी आर असाइनिंग रिमाइंडर्स फर्स्ट, एंड हर बॉक्स के अंदर हम जो नंबर ऑफ बॉल्स उसके बाद अरेंज करेंगे, दैट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 6, then only the remainders will be distinct, right? Okay, so let us understand this thing, guys. So guys, सबसे पहले for that also let's see what is the sum of all these remainders, है ना, 1 से लेके 5 तक का सम, so that is 15, है ना, इन सब रिमाइंडर्स का सम कितना है, 15 है, एंड वी हैव 52. तो गाइज 52 में से कितना माइनस करें कि 6 का रिमाइंडर आ जाए, 1 is 52 minus 4, है ना, आई डोंट थिंक दैट कैन बी अचीव्ड, 4 रिमाइंडर्स का सम 4 तो हो नहीं सकता है, सो 48 तो अचीव नहीं होगा, रिमेनिंग बॉल्स 48 तो नहीं रख सकते हैं, दैट कैन नॉट हैपन, एंड आफ्टर दैट 52 minus 10, right, which is 42. So that is, we have to remove 10 and then we'll arrange the remaining 42 balls. So this can happen, right, this can be done. But guys 52 के बाद next कितना आएगा, 16, but the sum of the remainders is still for 15 only, so we don't need to take the next case. So there is only one case that we have to take such 4 numbers, such 4 remainders, so that the sum of the remainders is 10. ये बात समझ में आनी चाहिए guys. The point is guys, देखो क्यों, मैं एक बार दोबारा रीअरेंज मतलब रीआइटरेट करता हूँ, 52 बॉल्स में से हमने जो रिमाइंडर्स आए, है ना, वो वाली बॉल्स पहले अरेंज कर दी, which fixed their remainders when divided by 6. तो इसका मतलब गाइज जब हमें बॉल्स उनको अरेंज करनी है, देनी है जब बॉल्स, दे हैव टू बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 6 ना, बेसिकली 6 बॉल्स का सेट डालना पड़ेगा इन ईच ऑफ द बॉक्सेस सो दैट द रिमाइंडर डज नॉट चेंज, है ना, वंस वी फिक्स द रिमाइंडर, बिकॉज द मॉड इज 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आएगा वो फिक्स कर रहे हैं, द नंबर ऑफ बॉल्स दैट वी हैव टू देन फर्दर अरेंज शुड बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 6. हर बॉक्स के अंदर 6 के मल्टीपल्स में बॉल्स डाल सकते हैं, ओके, एंड द रिमाइंडर्स देन जैसे हमने बात करी कि 42 इज द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 आफ्टर 48, है ना, एंड इन दैट केस द सम ऑफ द रिमाइंडर्स दैट हैज टू बी सबट्रैक्टेड इज 10. तो हमने गाइस इसके 10 के केसेस बनाने हैं, कैसे बनेंगे, फर्स्ट केस बेसिकली सम 15 है ना, तो हमें 5 हटाना है, तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, वी हैव टू रिमूव 5 आउट ऑफ दीज 6, कोई 2 नंबर हटाने हैं जिनका सम 5 हो. सो द फर्स्ट केस इज व्हेन वी रिमूव 0 and 5, so that is the remainders, मैं यहां पे लिख देता हूं, रिमाइंडर्स क्या होंगे, 1 2 3 and 4, है ना, इनका सम कितना है, 10 है, देखो. सेकेंड केस is when I remove 1 and 4, है ना, so I'll have 0 2 3 and 5, and third case is 2 and 3 को रिमूव किया तो रिमाइंडर्स क्या होंगे, 0 1 4 and 5, 0 1 4 and 5, these are the different remainders, right? So these are the only possibilities, और तो कोई 2 डिजिट्स का सम 5 नहीं आ सकता है इनमें, ठीक है, और हमें 4 रिमाइंडर्स तो चाहिए. सो नाउ लेट अस काउंट गाइस, हाउ डू वी अरेंज इन दिस, इस केस में कितनी बॉल्स होंगी गाइस, 42, वी हैव टू अरेंज द रेस्ट ऑफ द 42 बॉल्स, ठीक है, वो भी देखते हैं. तो गाइस देखो 1 2 3 4 है, सो सिंस देयर आर 4 डिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस, we'll arrange these 4 remainders in those 4 boxes in how many ways, 4 factorial ways, right, we'll arrange those factorials in 4 factorial ways, right, 4 remainders, sorry, ये जो different 1 2 3 4 remainders हैं, ये हमें 4 distinguishable boxes हैं, उनका नाम ABCD है लेट्स से बॉक्सेस का, उनमें कैसे अरेंज करेंगे, by 4 factorial, simple, 4 things to be arranged in 4 boxes in 4 factorial ways, right? Now what is left, तो guys once we have arranged the remainders, एक बार हमने रिमाइंडर्स को अरेंज कर दिया है, अब हमारे पास क्या बचा, वी आर लेफ्ट विथ 42 बॉल्स, है ना. सो गाइस दीज 42 बॉल्स आर बेसिकली 7 सेट्स ऑफ 6 बॉल्स ईच, कैन आई से दिस, 6 बॉल्स के 7 सेट्स हैं हमारे पास, बिकॉज नाउ इन एनी ऑफ द बॉक्स आई हैव टू पुट इन 6 बॉल्स डायरेक्टली, ताकि रिमाइंडर चेंज नहीं होना चाहिए ओवरऑल, है ना, दैट इज द रीजन आई हैव टू arrange multiples of 6 in each box.
तो गाइज अब हमारे पास कितने सेट्स हैं? 7 सेट्स दैट वी हैव टू अरेंज इन 4 बॉक्सेस, है ना, with the case that any one of them can be empty. So that can be done in by using beggar coin method, right? We can use beggar coin method because now we have 7 objects, 7 coins and 4 beggars, right? I hope everybody knows this method. So guys, I'll just remind you. So guys, we have 7 boxes, or you can say 7 stars or 7 coins and 4 beggars. That is how it has transformed into 7 coins, 4 beggars. So guys, due to this thing ki 4 beggars hain, we need 3 partitions, right? We will need 3 partitions. So in how many ways? Okay, just a second please. Three partitions. So guys, how do we arrange 7 coins and 3 partitions? That could be written as 10C3, है ना? 10C3 ways में इसको arrange कर सकते हैं, or we can write it in the form of arrangement methods of alike objects. So 10 factorial by 3 factorial, 7 factorial. Okay. So in those many ways, we can arrange 7 sets of 6 balls each in the 4 boxes, right? ये हो जाएगा. Got it, guys? Okay. So now let's calculate. So how much is this? 24 into what is 10 factorial by 7 factorial. So this will cancel it. So this will cancel it for 10, 9 into 8, and 3 will cancel this, 9 for 3 and 8 for 4. So guys, this is 24 into 120. तो ये हो गया फाइनली. नाउ व्हाट अबाउट इट इन द सेकंड केस? तो गाइस सेकंड और थर्ड केस में ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बोथ ऑफ देम कैन बी काउंटेड इन द सेम वे. तो पहले एक का कर देते हैं, बाद में उसका ट्वाइस कर देंगे, है ना? सो गाइस लेट्स सी नाउ दिस टाइम अराउंड. गाइस यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है पहले से. व्हाट इज द डिफरेंस? हमने अभी, आप सोचोगे फर्स्ट केस में ये तो सोचा ही नहीं कि कोई बॉक्स खाली रह सकता है. फर्स्ट केस में कोई बॉक्स खाली नहीं रह सकता बिकॉज द ऑल द रिमाइंडर्स आर नॉन जीरो. कम से कम एक बॉल तो गया ही होगा किसी में. अगर रिमाइंडर 1 भी होगा और उसमें एक भी सेट नहीं डाला बाद में, तो भी एक बॉल तो है उसके अंदर. इन द सेकंड एंड थर्ड केस दिस इज द इशू दैट द रिमाइंडर जीरो इज देयर. तो जिस भी बॉक्स में जीरो रिमाइंडर आएगा, है ना, तो उसके अंदर गाइज मुझे कम से कम एक सेट ऑफ 6 बॉल्स तो डालना पड़ेगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना? जो भी बॉक्स को जीरो अलॉट होगा, जीरो रिमाइंडर अलॉट होगा, दैट नंबर हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 6. तो कम से कम 6 बॉल्स तो डालनी पड़ेंगी ना उसमें. So here is where the change will come. The cases would be that I have 36 balls in this case. जीरो रिमाइंडर का मतलब है उसमें हमने 6 बॉल्स डाल दी हैं ऑलरेडी, जिसको भी अलॉट होंगी, राइट? सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. तो गाइज अगेन व्हाट डू वी डू? 4 फैक्टोरियल वेज में, है ना, पहले तो 0 2 3 4 को अरेंज कर देंगे. वट एवर बॉक्स इज हैविंग जीरो रिमाइंडर, उसको एक सेट डाल दिया ऑलरेडी 6 बॉल्स का, उसको 6 बॉल्स और दे दिए, राइट? Now the question remains, now our question will convert to that we have 6 balls of 6 sets of 6 balls each. अब उनको अरेंज करना है 4 बॉक्सेस में, 4 beggars में या फिर 4 बॉक्सेस में, राइट? नाउ सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, beggar coin, प्रीवियस पार्ट beggar coin मेथड से करेंगे. बट सिंस देयर आर 6 सेट्स एंड 3 पार्टीशंस, so it will come out to be 9 factorial upon 6 factorial 3 factorial, राइट? ठीक है. तो गाइज फाइनली द थर्ड केस विल ऑल्सो बी द सेम, है ना? तो दोनों की काउंटिंग सेम होगी. सो व्हाट वी कैन डू इज लेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 ओनली देन, है ना? इसको भी इसी में कंबाइन कर देते हैं, तो इंटू 2 कर देते हैं इसके लिए, ठीक है? सो हाउ मच विल इट बी? देखो 6 विल कैंसल दिस फॉर 7 8 into 9, 3 will cancel it again for 8 को 4 पे 3 पे. So quite a bit calculation guys. 7 into 4 into 3, 12 into 7 is 84 into 2, 168. So this is 24 into 168. Okay, so let's do the total now. n की वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा guys? When we add them we can take 24 common, है ना? It will be 120 plus 168. So guys that is 24 into 288
Okay, so let's assume it to be 300 minus 12. So 24 into 300 is 7200 minus 12 into 24. That is 24, 240 and 48. 288 minus हो जाएगा. Okay, right. So 288 minus हो जाएगा उसमें से. So it will give you 6912. It will come out to 6912. So the value of n finally is 6912. So guys, the question says that if n is to be written in the form of 100a plus b, so that means n can be written as 69 into 100, है ना, where a and b are positive integers less than 100. So वो तो इसी फॉर्म में लिख पाएंगे हम, 69 into 100 plus 12. So guys, that means this is the value of a, this is a, and 12 is b. So the value of a plus b will be 69 plus 12, that is 81, right? So guys, the final answer of a plus b that you will mark will be 81. So that will be the final answer to this 10 marker question. So guys, I hope सबको ये question समझ में आया. ठीक है, if we have to crack this thing that the remainders have to be different, है ना? So if you start from there, it will slowly start building up and you will be easily able to solve this kind of a question. Right? So guys, I hope सबको ये solution समझ में आया, मजा आया ये solution समझने में. Okay, and I hope you guys learned something new from this. At least learn something from this. That is my only goal here. Okay, so if you do like the solution, guys, do like the video and subscribe to our channel. It will mean a lot to us. Okay, that's it, and we'll see you in the next video, guys. We'll be coming up with the next exam paper. We'll see when I get the time, but we'll try to do my best to come up with the next exam paper then. Okay, so very few days are left in the exam, guys, so all the best for the upcoming exam. Okay, we'll see you in the next video. Till then, all the best, guys. Take care. Bye bye. Thank you.